जोरदार तमाचा पड़ेगा झूठ के मुंह पर। तुम दूसरों की मीठी बातों में आ रहे हो, सावधान। ये औरत आखिर चाहती क्या है तुमसे? आपके अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं अभी आपके। आप फिर वही गलती दोहराने जा रहे हो। रोक लो अपने कदम। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज कौन से भेद खोलने जा रहा है। क्या है जो आज आप जानेंगे आप खुद के ही बारे में? किन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। माँ दुर्गा भवानी आदिशक्ति की कृपा बरसे आप सब पर। आपके सारे परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे और खूब खूब सारा पैसा, खूब सारा धन और बहुत सारी शांति हम सबको प्राप्त हो। देखो, गुस्से की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यहाँ कोई है इस वक्त जो बहुत क्रोध में रहता है या अभी क्रोध में है या किसी के सामने कोई क्रोध कर रहा है, गुस्सा। यहाँ मंगल है लेकिन तीव्र गति का मंगल, और ये मंगल पॉजिटिव नहीं होता, शुभ नहीं होता। जब भी क्रोध में हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, कोई गलत निर्णय लेते हैं, कोई गलत अपशब्द बोलते हैं, उस वक्त भी हम पर मंगल ही छाया रहता है, लेकिन वो मंगल शुभ फल नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध में हमेशा गलत चीज़ें होती है, क्रोध का फल बहुत बुरा होता है, क्योंकि मंगल की बैड एनर्जी होती है। इस वक्त बहुत तीव्र गति से मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किसी के पास से आ रही है, यानी कि किसी के घर में कोई है जो बहुत गुस्सा करता है, या कोई आप में से ही है जिनको बहुत क्रोध आता है। क्रोध अभी आपने किया है, किसी के साथ झगड़े हुए हैं, किसी के साथ बहस हुई है, और मंगल की तीव्र ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है। देखो, मंगल को हमेशा पॉजिटिव रखो, हमेशा बैलेंस रखो। कोई कुछ कहे चुपचाप रह जाओ, खूब चुपचाप रह जाओ। बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो तो भी चुपचाप रह जाओ, मंगल बैलेंस हो जाएगा। और अगर मंगल बैलेंस हो गया तो बहुत सारी जगह, जमीन, जायदाद के मालिक बनोगे, बहुत सारा धन आएगा। कभी किसी काम में आपके कदम नहीं रुकेंगे, छा जाओगे आप। मंगल को कंट्रोल करना आपके खुद के हाथ में है और मंगल को बिगाड़ना भी आपके खुद के ही हाथ में है। मंगल का जिक्र करूं, और 9 मूलांक वाले जुड़े हैं इस वक्त जो भी मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, मंगल आपके स्वामी है। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए 9 से क्या संबंध है आपका। 9, 18 और 27 अगर आपकी संतान का बर्थडे है तो भी मुझे ज़रूर बताइए, और मंगल की इस शुभ ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। लकड़ी के बने कुछ पुरानी चीज़ें दिख रही है यहाँ, उसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, लेकिन पॉजिटिव है। बुद्ध है और पॉजिटिव बुद्ध है। छोटे छोटे लकड़ी के चौकी होते हैं ना, वो ऐसे कहीं जैसे चढ़ाकर आपने रख दिया हो, बहुत टाइम से रखा हुआ हो, उल्टे करके रख दिया हो आपने, मतलब रखी हुई, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रही है, रोज़ में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऊर्जाएं थम गई हैं, परंतु बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। किनके घर से है ये? लकड़ी के छोटे छोटे पीढ़ा और चौकी होते हैं ना, रखी हुई है काफ़ी। मुझे ज़रूर बताइए, बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आपके स्वामी बुद्ध है, आप 5 मूलांक के हैं। आपको मालूम है दुनिया कैसे अपनी मुट्ठी में लेना है, आपको मालूम है परिवार कैसे चलाना है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं और उनको क्या सर्व करना है, आप अच्छे से जानते हैं। आपसे ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। मंगल की, बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। 5 वाले मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए आपका या आपके संतान का संबंध है तो। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जोरदार तमाचा पड़ा है झूठ के मुंह पर। देखो, किसी के झूठ का पिटारा खुल गया है। शर्म आएगी उसको, शर्म आएगी। एक झूठ का खूबसूरत सा पर्दा बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अब ये परमात्मा ने किया, या आपने नहीं किया, ये किसी मनुष्य ने नहीं किया। कहते हैं ना, समय खत्म हुआ और खेल खत्म हुआ उसका। समय आ गया तो भर गया तुम्हारे पाप का घड़ा। यहाँ भी है जिसकी झूठ की पोल खुलने वाली है, यानी कि एक मीठी सी झूठ बड़े लंबे समय से चल रही थी। एक मीठी सी झूठ लंबे समय से चल रही थी, पता नहीं चल पा रहा था क्या हो रहा है, और आप एक मीठी दुनिया में जी रहे थे, लेकिन झूठ के मुंह पर अब पड़ा है जोरदार तमाचा। ये किसी का भेद खुलने का सूचक है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कौन है जो आपकी शिकायतें बार बार कर रहा है,
क्यों आपके प्रमोशन होते होते रुक जा रहे हैं? क्यों ऑफिस में हर कोई आपसे दुखी रहता है, नाराज रहता है, बॉस हमेशा गुस्सा रहते हैं? उनके कान में कौन डाल रहा है गलत बातें? और अब अचानक से ये नियति का खेल है, परमात्मा ने मारा उसके मुंह पर थप्पड़ और अब पोल खुलेगा कि आप हैं जो मेरे खिलाफ सबको भड़का रहे थे। शर्म से झुकेगी उसकी आंखें। घर में कोई ऐसा भेदी होता है, ऐसा परिवार का सदस्य होता है जो हमारी खुशी नहीं चाहता और पीठ पीछे सबके कान भरता है हमारे खिलाफ। और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर फैमिली वाले इतना जहर क्यों उगल रहे हैं हमारे लिए, परिवार वाले इतना गुस्सा क्यों है हमसे। और जब हमें समझ में आता है तो वो चेहरा जो मिठास के साथ झूठ में लिपटा हुआ हमारे ही साथ प्रतिदिन छल कर रहा था, वो अब सामने आएगा। ऐसा कोई भेद खुलने वाला, कोई ऐसा झूठा व्यक्ति सामने आने वाला है जिसकी झूठ का होगा पोल खोल, जिसकी शर्म से आंखें झुकेंगी और आपको भी हैरानी होगी कि तुम पर मैंने आंखें बंद करके विश्वास किया और तुम इतने दिन से मेरा बुरा चाह रहे थे। देखो झूठ के मुंह पर कैसा पड़ने वाला है जोरदार तमाचा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। दूसरों की मीठी बातों में फिर से आ रहे हो तुम, अर्थात फिर से यहाँ पर एक शब्द है इस डाउनलोड में। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। धोखा खाया है आपने और फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो उसकी मीठी बातों में। फिर से का अर्थात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी छला है आपको, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी धोखा दिया है आपको, पहले भी नुकसान किया है आपको और फिर से मीठा मीठा बोलने आ गया है आपके जीवन में। और फिर आपका मन हो रहा है उसकी ओर जाने का, फिर आपका मन हो रहा है एक बार और धोखा खाने का। याद करो उन दिनों कितनी तकलीफ हुई थी, याद करो उन दिनों कितनी परेशानी हुई थी जब इस मीठे मीठे झूठ के पीछे आपका बड़ा नुकसान हुआ था और फिर आप आ रहे हैं उसकी मीठी मीठी बातों में। इसीलिए कहते सलाह ज़रूर कर लिया करो किसी से, है ना। अपने माता पिता से अपनी सारी बातें बताया करो। आप महिला हो तो अपने पति से सारी बातें बताया करो और पुरुष हो तो अपनी पत्नी से। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप अपनी सारी बातें अपने बच्चों के साथ भी बैठकर साझा किया करो। तब जाकर हम दूसरों की छल से बच सकते हैं। हमारे मस्तिष्क पर किसी की छवि छा जाती है, हम उसके झूठ में आ जाते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य उसके झूठ में आ जाए। इसीलिए हर बात साझा करो। अगर कोई अपनी मीठी बातों में आपको उलझा रहा है और एक बार नुकसान कर चुका है तो यहाँ फिर से आएगा वो आपके जीवन में, दोबारा मीठी सी बात करेगा और फिर से नुकसान करने की कोशिश करेगा। आपको बचकर रहना है, आपको सावधान रहना है, नहीं आना है उसकी मीठी मीठी बातों में। हो सकता है बड़ा नुकसान, इस बार पहले से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और कौन है जो आपको अपनी मीठी बातों में फंसा रहा है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। ऑलराइट, रहना है आपको सावधान। नेक्स्ट डाउनलोड, ये औरत आखिर आपसे चाहती क्या है? औरत, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकते हैं, कि आपके जीवन में एक औरत है, एक महिला है जो खुद भी बहुत परेशान है और आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लेकिन उसका उद्देश्य, उसकी मनसा, उसका आपके पीछे पड़ने का कारण क्या है, ना आप आज तक जान पाए हैं और ना अभी आपको समझ में आ रहा है। कुछ लोगों का इंटेंशन बड़ा क्लियर होता है, भाई तुम्हारे पास बहुत पैसे है, बहुत जगह जमीन जायदाद है, मेरे पास नहीं है, मुझे तुमसे जलन है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है ना। क्लियर पता चलता है कि वो मेरी खुशियों से जलती है। लेकिन कुछ लोग हमारे पीछे बेवजह पड़े होते हैं, बेवजह हमारी शिकायतें बाहर करते हैं, व्यूमर्स फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। वो समृद्ध है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर वो हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? ये कैसी जेलसी है? क्या चाहिए उनको हमारा नुकसान करके? भला उसको क्या लाभ मिलेगा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। इसी तरह एक महिला भी आपसे परेशान कर रही है, आपसे जलती है, आपको हर तरफ से नुकसान देने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको उसकी मनसा पता नहीं चलने वाली। आपको नहीं समझ में आएगा कि आखिर में हुआ क्या है, इसको मुझसे प्रॉब्लम क्या है।
ये क्यों जल रही है मुझसे, आखिर समस्या क्या है, आपको समझ में नहीं आने वाला है। बड़ा गोल गोल सा रहस्य है। हो सकता है दूर की कोई खुन्नस हो, कोई दूर की जलन हो सकता है बेवजह वो तुम्हें पसंद नहीं करती हो। कभी कभी हमारे बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी ग्रह होते हैं कि सामने वाला हमारा शत्रु हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर तुमसे मेरी दुश्मनी कैसी। तो यहाँ पर भी एक महिला है जो आपको पसंद नहीं करती है, जो आपके खिलाफ ह्यूमर फैलाती है, झूठ बोलती है, गलत बोलती है, और जब भी मौका मिले उसको वो बड़ा नुकसान कर सकती है। आपका रहना है आपको सावधान। और आप उसका नाम जानते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है क्लेम करें। देखो, कुछ सूखे हुए मुरझाए हुए फूल जिसमें से कुछ गल गए हैं, बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं ना तो गल जाते हैं, कुछ पत्ते वगैरह मिक्स होते हैं ना, ये कोई पूजा का, जैसे पूजा के स्थान पे बहुत देवी को चढ़ता है ना, देवी माँ को चढ़ता है या शिव जी को बहुत सारे चढ़ते हैं और फिर सबको हटा दिया जाता है और एक जगह रख दिया जाता है, तो कैसे सारे भीग जाते हैं, कुछ गल जाते हैं, कुछ सड़ जाते हैं। इस तरह की जो मिक्स वाली एनर्जी होती है ना, जिसमें गुरु भी है, शुक्र भी है, कुछ बैड भी है, कुछ नेगेटिव भी है, और ये मंदिर का हो सकता है, जो मंदिर का वेस्टेज निकाला जाता है रोज, या ये किसी के पूजा रूम का भी हो सकता है ना। कभी कभी हम पूजा का सामान फेंकते नहीं, एक जगह रखते जाते हैं कि एक बार ज़्यादा हो जाए तो फिर हम किसी मिट्टी में या किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है, इनकिन की है। और अगर आपके घर में है ये, तो अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिविटी आना शुरू हो गई है, कुछ चीज़ें गल गई हैं, सड़ रही है भीग जाने की वजह से, तो हटा दो इसको, बैड एनर्जी आ रही है यहाँ से। ऑल राइट, जिनका भी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। ऑल राइट, आपके अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं आपके अभी। देखो, ये डाउनलोड में एक लास्ट वर्ड है अभी, यानी कि रिसेंट की बात है, करंट की बात है, अभी की बात है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके आपके अपने परिवार के सदस्य ही आपके दुश्मन बन गए हैं। अभी की बात है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से दुश्मन है। हो सकता है हंसता खेलता परिवार हो आपका, बहुत सुंदर परिवार हो आपका, परंतु अभी कुछ ऐसी बात चल रही है, अभी कुछ ऐसा विवाद चल रहा है कि आपके खुद के परिवार ही आपके शत्रु बन गए हैं। आपको बाहर वाले से खतरा नहीं है, आपको बाहर वाले से खतरा नहीं है। खतरा इस वक्त आपको खुद के परिवार के सदस्यों से है। आप बाहर वाले के साथ जाकर बातें साझा कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकती है, अपनी समस्या बता सकते हो, लेकिन घर के परिवार को पता ना चल जाए। आपको इतना सतर्क रहना होगा। सोचो कितनी बुरी बात है ना, कितनी बुरी बात है। इस समस्त संसार में चाहे करोड़ों के करोड़ लोग हो दुनिया में, लेकिन हमारा अपना कोई है तो वो हमारे परिवार के सदस्य। 100 में एक सत्य यह है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमें बाहर वालों से जाकर ये कहना पड़ता है, मैंने तुमको ये बात बताई है, भूल कर भी मेरे घर में किसी को पता ना चल जाए। बहुत बुरी बात है, लेकिन परिस्थिति है, आई है तो टल जाएगी। इस वक्त कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है आपके घर में, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें आपके परिवार के सदस्य से ही आपको बात छुपानी पड़े, क्योंकि वही दुश्मन बन बैठे हैं। उन्हें पता चल जाए तो नहीं होने देंगे आपका काम, उन्हें पता चल जाए तो रोक लेंगे आपके काम। दुश्मन बन बैठे हैं वो आपको रहना है अपने ही परिवार के सदस्य से। इस वक्त सावधान। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। आप फिर वही गलती दोहराने जा रहे हो, खुद को रोक लो। यूनिवर्स आपसे गाइडेंस दे रहे हैं आपको। इस वक्त कोई ऐसे पर्सन मुझसे जुड़े हुए हैं, आप पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, मिक्स एनर्जी। आप अपने जीवन में एक बार एक गलती कर चुके हो और दूसरी बार उस गलती को दोहराने जा रहे हो। बहुत हल्की फुल्की सी एनर्जी है। मैं आपको बता दूं, गलती कोई ऐसा नहीं कि जिंदगी का सवाल हो जाए। हो सकता है आप अपनी टॉक्सिक कुछ परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं जो हमेशा आपका नुकसान करते थे, हमेशा आपकी आलोचना करते थे। जिंदगी नर्क हो गई थी आपकी और बहुत दिल पर पत्थर रखकर आपने कड़ा निर्णय लिया और उन लोगों से अलग हो गए। अलग होने के बाद शांत और खूबसूरत जीवन आप जीने लगे और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो परिवार ही तो है, चलो उनके साथ फिर से रहते हैं, एक मौका और देते हैं। और तब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि खुद को रोको, तुम फिर वही गलती दोहराने जा रहे हो।
कभी कभी बहुत सारी बहुओं को मैंने देखा है कि अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने करियर के सपने छोड़कर, अपने जीवन की सारी खुशियों को छोड़कर रम जाती है सेवा करने में, खुद को मिटाने में लग जाती है, और फिर भी घर वाले उसकी कीमत नहीं समझते, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। और अंततः जब हस्बैंड साथ देते हैं तो ऐसी लड़की फिर अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपनी पहचान बनाती है, और फिर कुछ समय के बाद लगता है कि चलो अब सब सुधर गए होंगे, हम फिर चलते हैं परिवार में। और फिर देखते हैं, मत करो ऐसा, फिर से पीस दी जाओगी, फिर से नुकसान होगा तुम्हारा, तुम्हारा नाम तक मिट जाएगा। अगर आप अपनी पहचान बना रही हो, थोड़ा सा कड़ा निर्णय लिया है आपने, ना बोलना सीखा है आपने, तो थोड़ा सा धैर्य रखो। हर किसी को खुश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कोई आपसे खुश है, कोई आपसे नाराज है, मायने ये रखता है कि कर्म आप अच्छे कर रहे हो और आप प्रसन्न हैं। आपको जो लोग पसंद करते हैं वो आपको प्यार करेंगे, जो नापसंद करते हैं वो आप कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी काम कर दो उनका, वो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और जो सही है उसका साथ दीजिए। और खुद को सताना और खुद को तकलीफ में रखना से भी परमात्मा नाराज होते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि हम मूल्यवान हैं, हम अपनी कीमत समझें। आप वो गलती अपने जीवन में ना दोहराएं। इस वक्त जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपने एक बार जो गलती की और उससे बहुत मुश्किल से बाहर निकले, वो गलती आप दोहराने जा रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं नहीं, साफ नहीं, अब नहीं दोहराना है वो गलती। कभी किसी के प्रेम में थे आप, बहुत नुकसान हुआ, बहुत बदनामी हुई, बहुत रोए, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खराब कर लिया आपने, बड़ी मुश्किल से उस बीमारी से आप निकले, और फिर जा रहे हो उसकी ओर, फिर जा रहे हो, उसकी यादें फिर छा रही है आप पर। नर्क हो जाएगा जीवन, फिर से लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। नहीं जाना है आपको उस रास्ते पर, रोक लो अपने कदम। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं गाइडेंस। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आप स्पेशल हो, यूनिवर्स की एक अद्भुत रचना हो। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।